अपने चैनल के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। ठीक है, आज मैं आपको इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ। जो स्टूडेंट्स टेंशन लेते हैं मिड टर्म और फाइनल टर्म के पेपर्स के दरमियान, जो प्रिपरेशन नहीं कर पाते, उनके लिए मैं शॉर्ट वीडियो और शॉर्ट मैसेज देने आया हूँ। सबसे पहले मिड टर्म्स की बात कर लें जो चल रहे हैं अभी यूके। जो फाइनल की तो बाद में बात करेंगे, लेकिन मैंने दोनों का ही बता रहा हूँ, पूरी बुक का ही। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपने दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में उनको देखना है। अब पहला पार्ट ये है कि जो भी आपके होता है हैंड आउट के जो चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स के बाद एक मेन पॉइंट होता है कि वहाँ से स्टार्ट होगा। उस मेन पॉइंट की आपने डेफिनेशन ले लेनी है। ठीक है, अब उस या तो वो एक अकेला पॉइंट हो, ठीक है। अगर वो 3-4 हिस्से हैं उसके, मतलब कि ये 3 पॉइंट्स को डिस्कस करना है, तो उन तीनों पॉइंट्स के आपने ना डेफिनेशन देख लेनी है बस। उसके अलावा आपने कुछ नहीं देखना। नेक्स्ट चैप्टर में आपने इंटर हो जाना। दूसरा पार्ट मैं आपको बता दूं एक चीज़ का। दूसरा पार्ट ये है कि जो आपका व्यू का बुक है ना, पहले उसके सब चैप्टर्स देख ले, मिड के 1 to 18 जिसके चैप्टर है वो, और जिसका मॉड्यूल है, मॉड्यूल का तो अलग ही हिसाब होता है। ठीक है, उसमें वही पहला पार्ट आ जाता है कि मेन मेन जो पॉइंट्स है उसको देखने हैं। और सेकंड पार्ट वाले में जो ये चैप्टर्स है वो इंक्लूड हो जाते हैं। पहले आपने 1 to 18 देखना है कि आपके कितने चैप्टर्स में आ रहा है कंटिन्यू। एक पॉइंट होता है प्रोडक्शन। अब MGT 401 का या किसी भी MGT का बिजनेस वाली बुक या MGT जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाली बुक, उसमें प्रोडक्शन होती है। प्रोडक्शन का फिर आगे दूसरा चैप्टर होता है प्रोडक्शन कंटिन्यू। जहाँ पे चैप्टर के आगे कंटिन्यू लिखा है उसको आपने देखना है। वो उन चैप्टर्स में 3 चैप्टर्स बन जाते हैं एक पॉइंट पे। ठीक है, उन 3 को उठा लो। ठीक है, और आगे एक चैप्टर ऐसे होगा इंडिविजुअल। उसके बाद फिर एक पॉइंट आएगा जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आगे फिर चैप्टर में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंटिन्यू लिखा होगा, तो उसके 4 चैप्टर बन गए। फिर कोई पॉइंट होगा उसके 3 चैप्टर बन गए, तो इससे आपका 10 चैप्टर कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इसमें से 60-70% पेपर आता है। क्वेश्चन भी आते हैं एक एक, और MCQs भी आते हैं 15-16 इसमें से। ठीक है, बकाया जो चैप्टर्स होते हैं 10 चैप्टर 11 चैप्टर तो इधर कवर हो गए ना। 7 चैप्टर में बकाया कुछ आता है। 7 में से आप 3-4 याद कर लो, जो आपको लगता है बकाया छोड़ दो। 70-80% अपना याद कर लो, और मेन मेन पॉइंट्स जो पहला मैंने बताया पार्ट वो याद करके आप अपना पेपर दे लो। आपके एक तो चैप्टर भी कम हो जाएंगे, एक मैं अच्छा गैस भी दे रहा हूँ। और मैंने ये करवाया है, मेरे दोस्त ने भी मेरे से ऐसे पहले जब करने लगता था ना, पेपर देने जाता था, एक दिन पहले मेरे से करवा देता, खुरम मुझे बता दे कि इसमें ना कौन कौन से मेन चैप्टर्स हैं। मैं उसको फिर बताता था ये नाम ऐसे कर ले। वो अगले दिन कहता था बिल्कुल पेपर सही हुआ है। कॉन्सेप्चुअल पेपर है ना, अनएक्सपेक्टेड है। मैंने सुना है कुछ एक सेमेस्टर और 2 सेमेस्टर और 3 सेमेस्टर जो लोग कर लेते हैं ना, वो अपने आप को बहुत तुर्रम समझते हैं। ठीक है, ये मैं बताने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। इस चीज़ को आपने ये नहीं लेना कि मैं जो है ना बहुत बड़ी, मुझे 5 साल हो गए। 5 साल में कितने सेमेस्टर होते हैं? 10 सेमेस्टर होते हैं। मुझे 5 साल हो गए, मैंने इस यूनिवर्सिटी के 3 कैंपस चेंज होते हुए अपने कैंपस के देखे, और इस यूनिवर्सिटी के 3-4 LMS अपडेट होते हुए देखे। हमारे दौर में LMS भी और था। तो आज मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस चीज़ की टेंशन ना लें। कॉन्सेप्चुअल है और कॉन्सेप्चुअल ही लेके चलना है आपको। इस चीज़ में आप टेंशन ना लें। जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप तैयारी करें, देखना। और ज़्यादातर MTH वाली जो बुक्स है ना, वो तो न्यूमेरिकल है, और CS में कुछ न्यूमेरिकल्स है, उनको तो आप इग्नोर करो। बकाया जो है उसमें से कंसेप्चुअल आता है। साइकोलॉजी की होगी, इंग्लिश की होगी, एजुकेशन की होगी, और ये MGT मैनेजमेंट की तो सारी बुक ही है ना, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की, जिसमें HRM, BBA, BBIT और BCom वाले, इनके तो सारे ही ऐसे हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको मैसेज देना था। बकाया मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि
जो परसेंटेज कितनी होती है मिड की, फाइनल की कितनी है, कैसे आपने परसेंटेज लेनी है, क्या लेनी है, तो ये मैं कल या परसों वीडियो डालूंगा। तो मेरे चैनल को प्रमोट भी करवाएं, लाइक भी करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब भी करवाएं। आगे बहुत अच्छी चीज़ें आएंगी, आपको टेंशन भी नहीं होगी कि मेरे चैनल के थ्रू से आपको सब कुछ मिलेगा, आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कैंपस जाने की। मैं ऐसी ऐसी वीडियोस डालूंगा और बताऊंगा। शुक्रिया।